बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज है हमारे एक नई आवाज़ का तारुफ, एक नया सबक और कुछ बहुत सारी नई वोकैबलरी। तो टीचर्स किताब में जो सफ़ा है, आज का जो लेसन है, आई होप उसका मटेरियल आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके अपने लिए डाउनलोड कर लिया होगा, ताकि आपको जो है लेसन की फैसिलिटेशन रहे और आपको मालूम रहे कि इस लेसन को मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया है। जस्ट ए रिमाइंडर फॉर द टीचर्स एंड द पेरेंट्स कि ये वीडियो लेक्चर एक सजेस्टेड एक्टिविटी है, ये सजेस्टेड लेसन है। आप अपनी क्लास के मुताबिक अगर इसमें कोई रद्द बदल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ECCE की क्लास है, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स यानी मुतवक्किल हासिलात तालुम, जो कि मेरे हिसाब से इस तरह अचीव हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसको बेहतर करने के लिए या बच्चों की समझ में जो है अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा इस लेक्चर की मदद से, तो उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए उसमें मज़ीद कोई अपनी आपने इनपुट डालनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। सो ये वीडियो लेक्चर सिर्फ आपके लिए एक सजेस्टेड एक्टिविटी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेसन। आज का सबक क्या है डियर टीचर्स? टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू साउंड, एक नई आवाज़ जिससे बच्चे ऑलरेडी सुनने में नेचुरली वाकिफ़ हैं, बिकॉज आज उनका जो स्किल्स है वो हैं सुनने और बोलने की। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी चूंकि बच्चे पैदाइश से पहले ही आवाज़ों को सुन रहे होते हैं, तो इन आवाज़ों से वो ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं। लेकिन अब चूंकि हम इनको इन आवाज़ की अशकाल दिखा रहे हैं लैंग्वेजेस में, यानी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, तो अशकाल दिखाते हुए जिस वक्त वो सुने तब वो उसको रिकग्नाइज कर सकें। और आज की जो आवाज़ है वो है सौत ट, यानी टे का तारुफ, और उसके जो हमारे हासिलात ताल्लुम हैं वो है इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशिया के नाम बता सके और तस्वीर को पहचान कर उसके बारे में बात कर सके। चूँकि स्किल्स हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग की, यानी सुनने और बोलने की, तो आज जितनी चीज़ें हम इनको दिखाएंगे जिनसे उनको वाकिफ़ करेंगे आवाज़ से, वो उस वोकैबलरी को हम थ्रू फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स या रियल ऑब्जेक्ट के इसको हम डेवलप करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी अटेंशन मेरी तरफ कीजिए और मुझे जल्दी से बताइए कि स्क्रीन के ऊपर आपको किस चीज़ की तस्वीर नज़र आ रही है, इसका नाम आपको आता है? जी हाँ, ये है एक टब। टब, जरा मेरे साथ बोलिए, टब। ये कहाँ पे आपको नजर आता है? ये घर में, वॉशरूम में या अपने घर की लॉन्ड्री में आपको नजर आता है। किचन में भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं टब। मुझे मालूम है आपको इसका नाम आता है, टब। तो आपने ध्यान रखना है इसकी शुरू की आवाज में। अब देखते हैं अगली तस्वीर कौन सी है। ये है एक ट्रक। ट्रक आपने कहीं देखा? हाँ जी, सड़कों पे आपको ट्रक नजर आते हैं बड़े बड़े साइजेस के। उसके अंदर कितना सारा सामान होता है। कभी उसमें फल जा रहे होते हैं, कभी उसमें सब्जी जा रही होती है, कभी उसमें जानवर भी जा रहे होते हैं। तो ये है एक ट्रक की तस्वीर, ट्रक। तो आइए बच्चों, बताइए इसकी शुरू की आवाज और इसकी शुरू की आवाज क्या एक जैसी है? ट, टब, ट, ट्रक। हाँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज आपने इस आवाज को दोहराना है बार बार। तो टीचर्स, आपके लिए जो नोट यहाँ पे दिया गया है किताब के सफ़े पे, जिसमें आपने तमाम तस्वीर पर बारी बारी उंगली रखकर तलबा से उनके नाम अखज़ करवाने हैं। जब तलबा इन तस्वीर के नाम बता दें तो खुद इन तस्वीर के नाम सही और वाज़े तलफ़्फ़ुज़ से इस तरह अदा करें कि ट की आवाज़ वाज़े और अलग सुनाई दे, जैसे टब, ट्रक। तलबा को बताएं कि इन तस्वीर के नामों के शुरू में ट की आवाज़ आती है। मज़ीद मश्क के लिए ट से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बोलें और तलबा से पूछें कि इन अल्फाज के शुरू में कौन सी आवाज़ आती है, मसलन टमाटर वगैरह। ना एक छोटा सा नोट यहाँ पे टीचर्स के लिए और उन तमाम एडल्ट्स के लिए जो मुझे सुन रहे हैं। ट की जो इब्तदाई आवाज़ है वो ट है। टा, टू, टी के अल्फाज जो है वो ट की आवाज़ से नहीं है। टा जो है वो रुकन है ट का, टू जो है वो रुकन है ट का। टी और टे की आवाज़ वाले भी ये अल्फाज जो है वो रुकन है, जिसको ये नर्सरी क्लास में सीखेंगे। तो अभी आपने अपनी वोकैबलरी में जो है इनकी जो इजाफा करना है और इनको जो फ्लैश कार्ड्स और ऑब्जेक्ट्स बताने हैं वो सिर्फ ट की आवाज़ से दी। छोटे बच्चे चूँकि तस्वीर की मदद से सीखते हैं, इसलिए किताब में जो तस्वीर दी हैं ट्रक और टब की, और अब आप इनको कुछ टमाटर भी अगर दिखाते हैं तो ये वो अल्फाज है जिनकी शुरू की आवाज़ है ट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंग्लिश में ट ट्री है, इसी तरह उर्दू में ट टमाटर है या ट ट्रक है।
आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर. इसलिए बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए मैं लेके आई हूँ एक वर्कशीट जिसमें ये अभी कलर करेंगे. और प्यारे बच्चों ये क्या है? ये है टमाटर. तो टीचर्स इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें. अगर आपके पास टाइम है तो इनको 5 से 7 मिनट दें. ये जल्दी से अपने टमाटर में कलर करेंगे. लेकिन कौन सा कलर करेंगे प्यारे बच्चों? सुर्ख रंग या लाल रंग. जी हाँ, टमाटर नीला या पीला नहीं होता. आपने इसको जो इसका रंग है वही करना है. सो प्लीज पॉज द वीडियो. जी प्यारे बच्चों, टमाटर में कलरिंग भी की, टीचर ने आपको ट्रक और टब की प्रैक्टिस भी करवाई. तो अब बारी आती है थोड़ा सा होमवर्क करने की. और होमवर्क के लिए क्या करेंगे आप? सबक की दोहराई करेंगे और एक टमाटर लंच बॉक्स में लेके आएंगे. जिनको टमाटर खाना पसंद है वो ज़रूर ले आएँ. जिनको नहीं पसंद कोई बात नहीं, लेकिन ये एक सजेस्टेड एक्टिविटी है टीचर्स, ताकि बच्चे जो है उस सब्जी से भी फेमिलियर हो सके जो इस आवाज़ से बनती है. अगर आप टीचर्स लेके आ सकते हैं बच्चों के लिए तो दैट वुड बी वंडरफुल. लेकिन कोशिश करें बच्चों की वोकैबुलरी को ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए जो है वो डेवलप करें. अब बारी आती है प्यारे बच्चों, आपको एक एक्टिविटी करवानी है मैंने, जिसमें आपने सुर्ख रंग की चिकनी मिट्टी यानी प्ले डो से एक टमाटर बनाना है. तो प्ले डो को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? प्ले डो जब टीचर आपको देंगी तो आपने उसमें से अपने हिस्से की थोड़ी सी प्ले डो निकालनी है, उसका बॉल बनाना है और एक टमाटर एक छोटा सा टमाटर मैंने आपके लिए बनाया है दिखाने के लिए. टीचर्स ये एक्टिविटी जो है बच्चों इंजॉय भी करते हैं, प्लस जब वो अपनी अपनी चीज़ बना के शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ तो उनके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप भी साथ साथ होते हैं. क्योंकि आज हम लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं तो हाथों से करने के लिए एक्टिविटी इनको ज़रूर दीजिए और इनको जो है वो प्रैक्टिस करने दें. आज की आवाज़ और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ इनको मौका दें कि ये जो है वो रिकग्निशन कर सके आज की आवाज़ की. तो टीचर्स, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ इस सबक के इख्तिताम पे आपने बच्चों को कोई नज़म या कहानी सुनानी है जो ट की आवाज़ से हो. अगर आप बच्चों को मौका दें कि जो तस्वीर किताब में दी गई हैं उन्हीं की मदद से वो कोई अपनी छोटी सी स्टोरी सुना लें या कोई एक आधा जुमला बना लें तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेगी. बच्चों की लिसनिंग स्पीकिंग को हमने डेफिनेटली डेवलप करना है आज की आवाज़ से. तो प्यारे बच्चों, आज की जो आवाज़ है इसको ज़रा अच्छी तरह दोहरा लें, क्योंकि कल या नेक्स्ट सबक में हम इस आवाज़ की शक्ल भी देखेंगे और उसकी लिखाई करने की मशक करना भी शुरू करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिए. अगले सबक के लिए अल्लाह हाफिज़.